भैया देवकी ससुराल को चली, कंस ने कहा ठहर जाओ, ऐसा पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी और हम क्या करेंगे यहाँ खड़े खड़े। तो देखिए देवकी को रथ पे बिठाला, देवता चिल्लाने लगे कंस। जो कंस ने ऊपर देखा तो देवता बोले जिस बहन को अपने सम्मान से छोड़ने जा रहा है, इसी बहन देवकी के काले पर्दे में तेरा काल हंस रहा है। देवकी के गर्भ से जो आत्मा बच्चा होगा, जिसके हाथ से तेरी मौत होगी, पकड़ करके कंस बैठ गया। जिस बहन का इतना सम्मान किया वो बहन के रूप में नागिन। देवताओं तुम झूठ बोल रहे हो, कल समर है और हमारी बहन देवकी का आत्मा लड़का अगर हमारा काल बनेगा, मैं उस वृक्ष कोई नहीं रखेंगे जिसमें कोई फल आए। मारूंगा अपनी बहन को, जान लेंगे दुनिया के लोग कंस का काल कभी नहीं आएगा, कल समर है अमर। अंत में देवकी को रथ से नीचे खींच लिया। माफ करना बहन, बिना मतलब के पाप नहीं होता, और जान पे नौबत आ जाए तो बेटे का बाप नहीं होता। तुम जिंदा बनी रही तो हम जिंदा नहीं रहे, और हमें तो मरने से बड़ा डर लगता, मैं मरना नहीं चाहता जी। मैंने कभी किसी को दुखी नहीं देखा है। बहन बोली भैया, ने जैसे ही बहन का वध करना चाहा तो वसुदेव ने बीच में को न मारू मेरी
समझाया। बस देव कहने लगे, देव की रो नहीं, मजबूरी। वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए, बच्चे को ले करके और तेल खाने में गए। अरे भाई बीड़ा बजाते हुए धीरे धीरे गुनगुनाते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोल श्री नारायण नारायण हरि हरि, बजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण 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 गाते गाते कंस के दरबार में पहुंचे, और जो कंस ने देखा बाबा जी, वैसे तो महात्माओं से कुदरती घृणा है, हजारों महात्मा मरवा दिए, हजारों जेल में भरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि मैं कभी किसी को दुखी नहीं देखते। नारद बोले, कल से एक बात बताओ, पहले जब कभी हम आते थे तो तुम बड़े खुश रहते थे, बात बात पे हंसना ये तो आपकी आदत है, बिगड़ती जाती है। भक्त नारद ने सवाल किया, कि हमें केवल ये बताओ, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? नारद ने कहीं हमें केवल ये बताओ, आप परमात्मा के बारे में कहा करी हो पिया जाति में रे दिबुआ करी हो पिया, अरे
घर घर में कंस कहने लगा, बाबा जी चिंता तो ये है, देवताओं ने कहा देवकी के जो आत्मा बच्चा होगा उससे तुम्हारी मौत है। नारद तुम एकदम से कंस कहने लगा, बाबा नारद तुमने तो आज बढ़िया बात कही। नारद बोले, सबसे पहले हम तुम्हारा उद्धार चाहते हैं। रात दिन भगवान से विनती करते हैं कि तुम्हारा जल्दी उद्धार हो, लेकिन क्या करें बड़ी देर हो रही है। नारद उठे चले गए, कंस पहुंच गया जी। लाल बच्चे को जवाब दिया, भैया ये तो वही है जो तुमने, हाँ हमने वापस कर दिया था, अब नहीं छोड़ेंगे। जवाब दिया, भैया मेरे बच्चे को नहीं मारो, इसका कोई कसूर नहीं है। समझो मेरी बात को। अंत में उस बच्चे को खींच लिया, पैर पकड़ के तुम्हारे बीमार से योग माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी। वहां से पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा बलराम, और 8वें गर्भ में भगवान स्वयं योग माया से कहा, लड़की बनकर के तुम्हें जन्म लेना है यशोदा के यहाँ, और हम जेल खाने की ओर चल रहे हैं। और कंस ने जब सुना 8वें गर्भ के बारे में तो सबको संबोधित करता हुआ कंस खड़ा हो गया। आनाकानी का भक्त नहीं है, हमारे पास बहादुरों की कमी नहीं है। जहाँ दो पहरेदार खड़े थे, 10 खड़े हो जाओ, घूमते रहो, टहलते रहो, एक दूसरे को आवाज लगाते रहो, सोना नहीं। और जैसे ही बालक जन्म ले तुरंत हमें खबर कीजिए, उस बच्चे को दुनिया के लोगों के सामने इतनी दुर्दशा से मारूंगा, देखने वालों का भी कलेजा हिल जाएगा। जान लेंगे संसार भर के लोग, कंस का काल मारा गया, भगवान कंस अमर है। जब
राजा था पहली बारी में जेल में पहली जाई थी। साथ साथ सजाए जान लगे, खूबियां बुलाई जान लगी, और जेल के फाटक पे मोहरी चौकियां मिठाई जान लगी। अस्त्र शस्त्र सजवाए गए, दूतियां बुलाई जाने। अचानक का रिश्तेदार हो चाहे प्रेमी हो, मगर इनसे मिल न सके। बहन को भोजन बढ़िया मत दो, बढ़िया भोजन दिया तो काल बलवा पानी बरसे मेरी चमक चमक रही और को महीना है हाथों को हाथ के नाई मिठाई। एक दीवार चमकने लगी, देवकी वसुदेव दीवार को देखने लगे। थोड़े समय के बाद दीवार पे भगवान की तस्वीर नजर आई। वे वसुदेव सोचने लगे, प्रभु समझ में नहीं आ रहा, हम लोग जेल से स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग जेल में आया? भगवान की सूरत कैसी थी? कभी कह रहा है बिजली की धान चमक रहे थे, घुंघराले बाल गालों पर इस तरीका से लटक रहे थे, लगता था किसी पड़े वाले पर्वत पर नागिनियां खेल रही हैं। कैसी सूरत है,